हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज स्टार्ट किया था। साधारण ब्याज से रिलेटेड जो भी यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उससे संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन जो है इससे पिछली वाली वीडियो में यानी पार्ट 1 में क्वेश्चन करवाया था। वह क्वेश्चन मैंने करीब 1 से 6 तक करवा दिया था और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करूंगा जो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों चलते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 यह कहता है कि अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपये 4% वार्षिक दर से उधार लिया, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिर्फ क्या किया है कि अहमद जो है 2 बार मतलब 2 राशि पर उधार लिए और दोनों उधार लेने पर दोनों राशि पर जो अलग अलग ब्याज आएगा वह जो कुल ब्याज आएगा वह कुल ब्याज को अहमद को कितना चुकाना पड़ेगा, मतलब कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा जो दोनों राशि पे जो ब्याज आएगा। तो ये तो सिंपल, आप साधारण सिंपल जो है फार्मूला पे पुटअप करेंगे, उसके बाद वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें कहता है कि 1440 रुपये, तो हम फार्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। फार्मूला आप लोगों को पता है। तो 1440 रुपये पर अहमद जो है 5% की रेट से कितने साल के लिए, 3 साल के लिए इस पर उधार लेता है। तो इस पर का जो एसआई आएगा, इस पर जो एसआई आ जाएगा और इसके बाद जो उधार लेते हैं अहमद 1650 रुपये अहमद उधार लेता है। 1650 रुपये अहमद उधार लेता है। यह जो उधार लेता है 4% के रेट पर लेता है और 3 साल तक, यह 3 साल के बाद जो है इस पर कितना ब्याज आएगा, जो इस पर ब्याज आएगा और जो इसका ब्याज आएगा, दोनों ब्याज का जो सम आएगा वो उतना ही ब्याज अहमद को देना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा दोनों को सॉल्व करने पर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से 0 0 काट लेंगे, इसको कोई काट लेंगे, यहाँ से हम 5 दूना 10, यह हो जाएगा 7 दूना 14, 2 72 हो जाएगा। और इधर देखते हैं 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 5 5 3 15, 1 5 3 15, ये हो गया। आप इसको गुणा कर लीजिए, 3 से गुणा करें, 3 दूना 6, 3 7 21, और ये कितना आ जाएगा, यह है 6 है, 6 3 18, 8 6 3 18 1 19, ये हो गया 198। अब इसको आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 6 14, 4 आ जाएगा, 1 9 10 1 11 1 2 1 3 1 4, मतलब अहमद को जो है 414 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। यह दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस इसमें अहमद ने 2 राशि पर जो होता है उधार लिया था, 2 राशि पर अलग अलग उधार लिया था और दोनों राशि पर जो होता है रेट जो होता है अलग अलग थे और टाइम जो होता सेम था। तो इसमें पूछ रहा था कि अहमद को कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो अहमद को जो कुल 414 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 यह कहता है कि 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित समान ब्याज क्या होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आप खुद ही मतलब सेल्फ ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सिर्फ इस क्वेश्चन में फार्मूले से सिर्फ वैल्यू जो है फार्मूले पर लगा पुटअप करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप सब लोग जानते होंगे सिंपल साधारण ब्याज का फार्मूला क्या, आप लोग इस फार्मूले को बचपन से ही पढ़ते आगे आ रहे हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस फार्मूले के हेल्प से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को विदाउट फार्मूले से सॉल्व करना बताऊंगा। आप लोग विदाउट फार्मूले से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन विदाउट पेपर के सॉल्व कर सकते हैं मात्र 10 सेकंड में। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम आप लोगों को बताते हैं। इसमें देखिए दोस्तों क्या दिया है, इसमें हमें रेट पकड़ना, रेट कितना दिया 16%। जो 16% रेट दिया इसका मतलब क्या है, 16% जो रेट है, 16% जो रेट है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह था कि 16/100, 16/100। इसका मतलब यह है कि अगर हम मूलधन 100 रुपया मानते हैं, मूलधन यानी प्रिंसिपल अगर हम 100 रुपया मानते हैं तो 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज आता है वह 16 रुपया हो गया। 100 रुपये पर क्या है, यह जो है 1 साल का ब्याज है, 1 ईयर का क्या है, एसआई है। इस रेट का मतलब यही है दोस्तों। इतना आप लोगों को समझ आ गया दोस्तों।
अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि 1 साल का जो साधारण ब्याज है 100 रुपये पर 16 रुपया है, 16 रुपया है। तो इसमें पूछ रहा है कि 990 रुपये पर 5 वर्ष में 16% की दर से समान ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर पता है कि 1 साल का जो एसआई है, 1 साल का जो एसआई है कितना 16 है, तो 5 साल का एसआई कितना होगा। तो 1 साल का एसआई जब 16 है तो 5 साल का एसआई कितना होगा 16 पंजे 80, 80 हो जाएगा, यानी 80 रुपये का ब्याज आ जाएगा, 80 रुपये का इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 ईयर का एसआई कितना हो जाएगा, 5 ईयर का जो एसआई होगा 16 गुणे 5 यानी 80 हो जाएगा। हमें क्या करना है, ब्याज निकालना है, मतलब हमें 80 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 80 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है यह। तो इसमें दोस्तों दिया है कि प्रिंसिपल जो दिया है यानी मूलधन जो दिया 990 रुपया दिया है, तो प्रिंसिपल यानी 990 रुपया जो है वह 100 के बराबर, तो हम लिख सकते हैं 100 इक्वल टू कितना है, 100 इक्वल टू 990 है, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 990 बटा 100, और कितना हमें निकालना है 80 निकालना है, 80 की वैल्यू निकालना है। 80 क्या है, 80 जो है 80 जो है 5 साल का एसआई है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, इसको काट लीजिए और यह आ जाएगा, इसको गुणा कर 0 इधर से काट लेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 8 72, 2 हासिल 7, 9 8 72 और 7 कितना आ जाएगा 792, यह आ जाएगा 5 साल का एसआई। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। दोस्तों इतना मेथड कुछ भी नहीं था, आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन विदाउट पेपर के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, और भी विद इन 10 सेकंड में। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो दोस्तों चलते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 यह कहता है कि एक निश्चित राशि में से 1/3 हिस्सा 3% पर और 1/6 हिस्सा 6% पर और शेष 8% पर निवेश किया जाता है। यदि इन सभी निवेशों से 3 वर्षों से मिलने वाला ब्याज 600 रुपये होता है तो मूल राशि का पता लगाइए। यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूं। इसमें कहता है कि एक राशि है, एक मूलधन है, उस मूलधन का क्या है 1/3 हिस्सा 3% पर, मतलब 3 साल के लिए उधार दिया जाता, समझ सकते हैं। और इसके बाद उसी मूलधन का 1/6 हिस्सा 6% पर 3 साल के लिए उधार दिया जाता है। फिर क्या कहता है, जो शेष हिस्सा बचता है मूलधन का, उस मूलधन का जो शेष हिस्सा है उस पे जो है 8% की दर से 3 साल के लिए उधार, यानी 3 हिस्सों में यह अलग अलग, मतलब 3 हिस्सों में जो होता है अलग अलग रेट पर 3 साल के लिए उधार दिया जाता है। तो 3 साल के बाद होता है तीनों राशियों पर जो अलग अलग रेट पर कितना एसआई जो इसमें दिया है 600 रुपया होता है, तो मूल राशि जो इसमें नहीं दिया है वही हमें निकालना है। तो दोस्तों हम इसमें मूल राशि नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं मूल राशि मतलब मूलधन, यानी कुछ भी हम मान सकते हैं अपनी बात, बट हम वही मानेंगे जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। मानेंगे कुछ भी, जो भी आप मानेंगे उससे आपका आंसर आएगा। अगर आप कोई ऐसी वैल्यू मानेंगे जिससे सॉल्व करने में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा और क्वेश्चन जो लेंदी हो जाएगा, तो हमें एग्जाम हॉल में यह प्रोसेस नहीं अपनाना। हमें एग्जाम हॉल में सबसे सिंपल वैल्यू लेना जिससे कि सारी वैल्यू आसानी से काटने में आसानी हो। तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, जैसे इसमें दिया है 1/3 हिस्सा, तो यहाँ पर 1/3 हिस्सा दिया है, 1/3 हिस्सा दिया, और फिर आगे कहता है कि इसी मूलधन मतलब मूल राशि का 1/6 हिस्सा, फिर इसके कहता है शेष। तो हम क्या मान लेते हैं मूलधन कितना है, तो मूलधन कैसे मानेंगे, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 6, हम 3 और 6 का जो एलसीएम आ जाएगा वही हम मान लेंगे हमारा मूलधन है। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 3 और 6 का, इसका जो एलसीएम आ जाएगा वह 6 आएगा। तो हम मान लेंगे दोस्तों इसका जो मूलधन है यानी ये मूल राशि जो है वह मूल राशि है कितना 6, ये हम मान लेते हैं दोस्तों 6 रुपया है, 6 रुपया है। फिर आगे क्वेश्चन में कहता है कि इस राशि में से 1/3 हिस्सा, इस राशि का जो 6 रुपया हमने माना है इसका 1/3 हिस्सा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ गया। इसको जो है 3% रेट पर 3 साल के लिए क्या किया जाता है उधार दिया जाता है। फिर क्या है, फिर इसी जो मूल राशि का, इस मूल राशि का 1/6 कितना होगा, तो 1/6 जो होता है 6 का वह 1 आ जाएगा, 1 रुपये का 6% रेट पर 3 साल के लिए ये भी उधार मतलब दिया। फिर आगे कहता है कि इस
मतलब इसके आगे कहता है कि जो शेष राशि, मतलब अब जो शेष राशि बची है, तो अब कितनी राशि शेष बची है, यहाँ पे दो मूलधन इसमें दे दिया 6 में से, और यहाँ पर 1 दे दिया, तो यहाँ पे कुल जो है 3 रुपये पर उसने मतलब 3 रुपये जो होता है उधार दे दिया। अब कितना बचा है, 3 रुपये बचा है। तो 3 रुपये पे क्या है, वह 3 रुपये पर वह जो है 8% के रेट से 3 साल के लिए उधार दिया। तो उसे जो होता है लास्ट में जो एसआई मिलता है वह कितना मिलता है, वह जो एसआई मिलता है जो 3 साल के बाद जो ब्याज आता है तीनों राशि पे, वह 600 रुपये का ब्याज आता है। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कटेगा, आप उसको काट लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या कटेगा, यहाँ पे कुटे इसे गुणा कर लेते हैं, 3 त्रिका 9 2 18, यहाँ पे काटने से या काट लेते हैं, यह आ जाएगा 50 और 3 त्रिका 9 9 बटा 50 आ जाएगा, और यह हो जाएगा 2, ये भी 50 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 बटा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और इसमें क्या है, यहाँ पर 4 दूना, इसको हम 2 चौक 8 50 कर लेते हैं, और यह 3 त्रिका 9 चौक 36 बटा 50 आ जाता है, इसको टू कितना आ जाएगा 600, ये आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना है 50 को हम साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसको जोड़ लेते हैं, 36 9 कितना आ जाएगा, 36 9 45 आ जाएगा, और 45 9 कितना 54 आ जाएगा, 54 इसको टू कितना आ जाएगा 600 गुणे 50 आ जाएगा। और यहाँ पे हमें 1 इक्वल टू 600 गुणे 50 बटा 54 आ जाएगा। हमें निकालना है 6 की वैल्यू, तो यहाँ पे गुणे 6 कर लेंगे, इसको करें 6 9 54 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, हम इसको काट लेते हैं दोस्तों, इसको काट लेंगे हम, 3 त्रिका 9 3 दूना 6 200 आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे, यह 1000 आ जाएगा, 1000 बटा 3। आप इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 333.33 आ जाएगा, यह मूलधन आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यही इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 333.3333 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आइए हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 यह कहता है कि पवन महेश को 2400 रुपये 3 साल के लिए और जान को 3600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज की समान दर पर कर्ज देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल रकम 1200 रुपये मिली, ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात करें। यह भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें हमें रेट निकालना है। इसमें कहता है कि पवन नाम का एक व्यक्ति है, महेश को जो होता है 2400 रुपये पर 3 साल के लिए ब्याज देता है, 3 साल के लिए जो होता है पैसा देता है। फिर क्या है, पवन जो होता है जॉन को 3600 रुपये 5 साल के लिए उधार देता है, और यह किस रेट पे देता है यह नहीं पता, यही हमें निकालना है। इसके बाद क्या कहता है कि दोनों राशि पर जो होता है उसे, दोनों राशि से जो होता है उसे जो होता है 1200 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि जो ब्याज प्राप्त हुआ वह किस रेट पे उसे जो होता है, किस रेट मतलब कितना रेट था कि उसे ब्याज प्राप्त हुआ, हमें अनुमानित दर निकालना है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, इसमें कहता है कि पवन नामक एक व्यक्ति है, यह महेश को जो होता है, महेश को कितना रुपये 2400 रुपये का जो होता है उधार देते हैं 3 साल के लिए, और कितना रेट पे देते हैं यह नहीं पता, मान लेते हैं 8% के रेट पे उधार देते हैं। फिर इधर क्या है, पवन एक जॉन व्यक्ति को 3600 रुपये पर 5 साल के लिए ब्याज 5 साल के लिए उधार देते हैं, और किस रेट पे देते हैं, मान लेते हैं ये भी 8% के रेट पे उधार देते हैं। और इसके बाद जो होता है दोनों से इनको जो ब्याज प्राप्त होता है वह 1200 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो एसआई आएगा, इसका जो एसआई आएगा, और इसका एसआई, दोनों का एसआई का सम जो हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो हम निकालते हैं 2400 गुणे 3 गुणे r बटा 100, और इसको करेंगे 3600 गुणे 5 गुणे r बटा 100, यह आ जाएगा इसका टू 1200। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से 0 0 कट जाएगा दोस्तों, 0 0, और यहाँ से हम 12 काट लेते हैं, 12 3 36, 12 2 24, यह आ जाएगा 6, और यहाँ से आ जाएगा 15, r इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, यहाँ से आ जाएगा 21, r इक्वल टू 100। तो यहाँ से मेरा रेट कितना आ जाएगा 100 बटा 21, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 21 4 करने 4 4 दूना 8 मतलब 84, यह 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद 16 बचता है, 16 फिर 8 दूना से जाएगा ना 7 से जाएगा,
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, रेट आ जाएगा 4.7% आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 यह कहता है कि अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में 1120 रुपये और 5 साल में 1300 रुपये होती है, तो मूल राशि कितनी होगी लगभग। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम आप लोगों को इस क्वेश्चन को बोलता है एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वह जो कंसेप्ट है, आप इस कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में बना सकते हो, वो भी विदाउट पेन और विदाउट पेपर के। इसमें कहता है कि अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। अजय ने जो होता है कुछ रुपया जो होता है बैंक में जमा किया, वह कितना जमा किया यह हमें नहीं पता और हमें यही निकालना है। यानी जो जमा करता है वह मूलधन है, यानी क्या है, वह प्रिंसिपल होता है। तो हम मान लेते हैं अजय ने P रुपया जो होता है बैंक में जमा किया, और जमा करने के बाद क्या होता है कि ये राशि जो होता है साधारण ब्याज है, और जो रुपया है अजय ने P रुपया जो बैंक में जमा किया है, यह 2 साल के बाद, यानी 2 साल के बाद जो यह राशि है कितना हो जाता है, 2 साल के बाद जो होता है रुपया बैंक में 1120 रुपया हो जाता है। 1120 रुपया क्या है, अमाउंट है। यह क्या है, अमाउंट, यानी कुल रुपया हो जाता है बैंक में। अजय ने P रुपया, हमने माना P रुपया बैंक में जमा करता है, 2 साल के बाद जो बैंक में उसका रुपया हो जाता है 1120 रुपया हो जाता है। यह जो 1120 रुपये अमाउंट है, यानी अमाउंट जो है यह इसमें प्रिंसिपल होगा प्लस क्या होगा, SI होगा। प्रिंसिपल प्लस SI होगा, ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। अमाउंट जो होता है इक्वल टू जो होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है, यह आप समझ रहे होंगे। और इसके आगे कहता है कि और 5 साल में 1300 रुपये होती है। फिर कहता है कि यही राशि अब क्या है, यही जो प्रिंसिपल है अब 5 साल में, यानी 5 साल में अब यही प्रिंसिपल कितना हो जाता है, जो पैसा बैंक में जमा किया था वह कितना हो जाता है, 1300 रुपया हो जाता है। जो बैंक अजय जो होता है पैसा जो बैंक में P रुपया जमा किया था, यह 2 साल में 1120 रुपया जाता है, और यही जो होता है रुपया जो है 5 साल में 1300 रुपया हो जाता है। 1300 रुपया क्या है, यह अमाउंट है, यह अमाउंट है। आप इसको जानते होंगे, अमाउंट जो यह 1300 रुपया है, इस 1300 रुपया में यह प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, और प्लस इसका SI है इसका। ये हो गया दोस्तों। इतना दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, घटा लेंगे। जब आप दोनों को घटाएंगे तो यह P कट जाएगा और 5 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, टाइम 3 ईयर का टाइम आ जाएगा। 3 ईयर का जो टाइम आएगा और इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो इसमें घटाएंगे 1300 में से 1120 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो यह 180 आ जाएगा। 180 क्या आ गया, यह SI है। 180 क्या है, SI है। मतलब 3 साल में SI जो है 180 रुपया है, तो 1 साल में SI कितना होगा दोस्तों, 60 रुपया होगा। यह आप लोग समझ रहे होंगे। फिर हमें निकालना है कि प्रिंसिपल कितना है, यह मूलधन कितना है। या आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, इस भी इक्वेशन से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। दोनों इक्वेशन में जाएंगे, दोनों इक्वेशन से आप प्रिंसिपल को आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है, जब हम इस प्रिंसिपल को निकालना, मतलब इस इक्वेशन से हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो इसमें टाइम 2 दिया है, तो हमें 1 साल का SI 60 रुपये पता है, तो 2 साल के SI कितना होगा, 2 ईयर के SI कितना होगा, 120 रुपया होगा। 120 रुपया क्या है, SI है। और अमाउंट जो है 1120 रुपया है। जब हमें अमाउंट जो है, मतलब हमें जो होता है मिश्र धन जिसे बोलते हैं, 1120 रुपया है, और 2 साल का जो ब्याज है 120 रुपया है, और अमाउंट में से 120 रुपया घटाएंगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। दोस्तों आप लोग यह समझ रहे होंगे। 1120 रुपये क्या है, अमाउंट में से आप SI को घटाएंगे, यानी साधारण ब्याज को घटाएंगे, तो आपका निकल के जो आएगा वह क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, वह 1000 रुपया, यह आप क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी मूलधन हो जाएगा। हमें यहाँ पता चल गया है अजय ने जो बैंक में 1000 रुपया जमा किया था। आप इस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे टाइम जो होता है 5 दिया, हमें 5 साल का SI निकालना पड़ता। अगर आप 5 साल का SI निकालते तो यहाँ पे 1 साल का SI 60 रुपया है, तो 5 साल का SI 5 6 30 हो जाता है, मतलब 300 हो जाता। आप 1300 में से 300 घटाते हैं तब भी 1000 आता।
तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हम इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आते हैं दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन को लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।